पानीपत अब आपको ले चलते हैं। मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर और उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी, उनके परिवार के दूसरे लोग, मेजर आशीष अमर रहे, इस घड़ी में उनके जुबान से ये शब्द निकल रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। किसी भी सेना के जवान को यही चाहिए होता है कि जब वो वीर गति को प्राप्त हो तो उनके परिवार के लोग आंसू ना बहाएं, बल्कि उनकी उस शौर्यता, उनकी उस वीरता पर वो गर्व महसूस करें। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप सेना का जो जवान होता है उसका परिवार भी उसी की तरह सेना का जवान बन जाता है। आशुतोष हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए। आशुतोष, ये जो तस्वीरें हैं, आंखों में आंसू नहीं बल्कि मेजर आशीष अमर रहे के नारे परिवार के सदस्यों के मुंह से निकल रहे हैं। राजीव, कल जब उनकी मां हमसे बात कर रही थी, और कई बार होता है आप कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, तो चाहे वो कोई भी शख्स हो समाज का, उसका भी कलेजा जो है कछूटता है। उनकी मां ने कहा मैं रोऊंगी नहीं, मैंने अपने बेटे को देश के नाम कर दिया था, वो देश पर शहीद हुआ है। और ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि जिस घर का बेटा अपनी जान गंवा बैठे, उस पर क्या बीतती है, उस पर आफत के कितने पहाड़, दुख का कितना पहाड़ टूटता है। लेकिन ये हौसला और ये फक्र, ये गर्व है, ये आप जितने लोगों को देख रहे हैं, आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे की शहादत पर फक्र है कि उसने भारत माँ की सेवा करते हुए अपनी जान दी है, शहादत दी। और इसीलिए पूरे प्रोटोकॉल के साथ जब उनके पार्थिव शरीर को आज यहाँ पर लाया गया, तो मानो कि पूरा पानीपत उमड़ पड़ा है अपने उस बेटे के आखिरी दर्शन के लिए। हालांकि जिस गांव से उनकी जड़ जुड़ी हुई है, अब उसी बिजौला गांव में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और वहीं पर उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। तो श्रीनगर से लेकर के यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो सैल्यूट कर रहे हैं मेजर आशीष को। और कहा सबसे बड़ी अनहोनी इस घर के लिए देखिए कि आज जिस घर में ये इनका पार्थिव शव लाया गया है, दरअसल यहाँ पर 23 अक्टूबर को इन्हें आना था, और 23 अक्टूबर इसलिए क्योंकि वो मेजर आशीष का जन्मदिन था। मौके पर इस घर में जो भी पूरी तरह तैयार है, तस्वीरें आप देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार के सदस्य हैं, नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं मेजर आशीष को। मेजर आशीष को 23 अक्टूबर को छुट्टियों पर अपने घर आना था। एक नया मकान उन्होंने बनवाया, जो बनकर तैयार था। गृह प्रवेश उस मकान में करना था। परिवार के सदस्य दूसरी जगह पर किराए के मकान पर रहते हैं। मेजर आशीष जीवित तो नहीं आए, उनका पार्थिव शरीर घर पर रहेगा, और सबसे पहले उसी मकान जो कि उन्होंने बड़ी मेहनत से बनवाया था, उनके सपनों का मकान था, उस मकान में लेकर गया और उसके बाद उनके पैतृक गांव में। आशुतोष वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो प्लीज आप तस्वीरें दिखाएं। वो मेजर आशीष जो घर आने वाले थे, लेकिन आया तो उनका पार्थिव शरीर। और स्थिति में परिवार पर क्या बीत रही होगी। और अब ये सेना का प्रोटोकॉल वाहन जिसमें जो है मेजर आशीष का पार्थिव शरीर लाया गया है, और आगे बहुत सारे लोग जो है जहां जहां से ये गुजर रहा है, राहों में फूल बिछा रहे हैं, नारे हैं, गम है। और ये भी एक ऐसी स्थिति होती है, ये देखिए, कि गुस्सा भी है, आक्रोश है, दुख है, लेकिन अपने बेटे की शहादत पर फक्र है, उन्हें गर्व है। और अभी उनके चाचा यहाँ से मुलाकात हुई थी, वो भी दरअसल फौज में, परिवार के बहुत सारे, बड़ा परिवार है तो कई सारे लोग हैं जो फौज का हिस्सा हैं, जो भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। और वो बताते थे कि कभी सोचा भी नहीं था, जब उनको पहली बार खबर मिली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये किसके बारे में है क्या। और जैसे ही पता चला कि ये तो अपना ही बेटा है, दरअसल फौज का ही पूरा अपने आप में परिवार है, लेकिन जब ये पता चला कि वो उनके ही गाँव का, उनके ही घर का है, तो तब परिवार पर, माँ को यकीन नहीं हुआ, उनके पिता को यकीन नहीं हुआ। और पिता को मैंने कल रह रहकर कई बार जो है टूटते हुए देखा है। उन्हें अपने परिवार के मुखिया है तो परिवार को भी संभालना है। और अब मेजर आशीष का ये पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बिछौला के लिए रवाना होता हुआ
पूरे प्रोटोकॉल सम्मान के साथ, और पीछे मेजर आशीष अमर रहे के नारों के साथ, भारत माता की जय के नारों के साथ उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। और ये देखेंगे अगर आप कि लगभग पूरा इलाका यहाँ पर मेजर आशीष के आखिरी दर्शन, उनकी विदाई के लिए। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये मेजर आशीष के पिता हैं, घर का वो मुखिया जिसने अपना बेटा खोया है, लेकिन अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे परिवार की, उनका ख्याल रखने की और सबकी हिम्मत बढ़ाने की। और ऐसे में जितने लोग हैं वो हर कोई यहाँ खड़ा है कि वो अकेला, ये परिवार खुद को अकेला महसूस ना करे। मुसीबत किस घड़ी में कम से कम शहर हो, सेना हो, उनकी पुरानी बटालियन हो, टुकड़ी हो, कि हर कोई उनके साथ खड़ा है। लेकिन नुकसान जिस परिवार का है उससे ज़्यादा भला कैसे कोई इस दर्द को समझ सकता है। लगभग 12 बजे आखिरी विदाई दी जाएगी मेजर आशीष को उनके पैतृक गांव में। लेकिन जिस राह से भी गुजर रहे हैं, उस पूरे रास्ते पर लोग अपने अपने घरों से हाथों में फूल लेकर के बाहर आए हैं मेजर आशीष को विदाई देने के लिए। जिस रास्ते से उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, रास्ते भर फूल बिछाए जा रहे हैं, फूलों से स्वागत किया जा रहा है। उनकी पत्नी और उनकी बहनें, उनकी माँ, उनको ही ये नुकसान कोई, इसकी कोई भरपाई नहीं है। और ऐसे में लोगों का साथ एक हौसला देता है। और वो माँ जिसने कहा कि मैंने अपना बेटा तो देश के नाम कर दिया था, मैं रोऊंगी नहीं, मेरे बेटे ने शहादत दी है, उस माँ को भी अपनी शहादत पर, अपने बेटे की शहादत पर फक्र है। सिर्फ पानीपत नहीं, सिर्फ ये सूबा नहीं, बल्कि पूरे देश को एक ऐसे मुश्किल जगह पर आतंकियों से लोहा लेते हुए, वतन की हिफाजत करते हुए, वो दुश्मन जो देश की टेरिटरी में घुसा, वो सबसे मुश्किल समय में, जहाँ जंगल और पहाड़, जहाँ पर कैमोफ्लेज करना आसान है, और ऐसी जगहों पर उन्हें अपनी टेरिटरी से, अपनी ज़मीन से हटाने के उस इनकाउंटर में शहादत देना। और इसीलिए आप यहाँ पर सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगते हुए, वंदे मातरम के नारे लगते हुए लोगों का हुजूम पैदल ही उनके पार्थिव शरीर को ले जाने वाले वाहन के साथ चल रहा है। और शहर के जिस हिस्से से ले जाया जा रहा है, दरअसल ये पूरा रिहायशी इलाका है। और यहाँ जो जितने भी लोग हैं, सब कोई अपने घरों से बाहर फूलों के साथ हाथ जोड़कर उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर चुका है। यहाँ से लगभग कुछ ही दूरी का रास्ता है उनका पैतृक गांव बिंझौला, जहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारी की गई है। पूरे सम्मान के साथ हरियाणा के इस बेटे को विदाई दी जाएगी। आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन अपने बेटे पर फक्र है कि उसने पूरे पानीपत का सर ऊंचा किया। सबसे बड़ा सुप्रीम सैक्रिफाइस जिसे कहते हैं, अपने जान, अपने जीवन के त्याग से बड़ा और कोई त्याग नहीं होता। हरियाणा के इस लाल ने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है अपने वतन की हिफाजत करते हुए।